हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जेईटी कमीशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपका एचपीआरसीए के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो ये शिफ्ट 26 की है, थर्ड शिफ्ट है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो एक अर्धगोला है, सबसे पहले हम सोल्यूशन पर आते हैं। हम अर्धगोले का आयतन क्या होता है, आयतन निकाला ना हमने, आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हमारे को सबसे पहले अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए। आपको पता है ये गोला है, तो ये अर्धगोला हो गया, ये आधा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि इसका आपने आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन क्या से निकालते हैं, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है ये अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। आयतन, अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद अब आर की वैल्यू बोलता क्या है, त्रिज्या जो आपकी रेडियस है ना, उसको बोलता दोगुनी कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, ठीक है। तो आर हम मान के चलते हैं 2, तो उसका बोलता है आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो अब रेडियस हमने 2 कर दी, तो आर की वैल्यू कितनी है, R3 है, आर क्यूब है यहाँ। तो हम आर हमारा 2 है, 2 को हम 2 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। इसको 3 टाइम मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारा वॉल्यूम कितना निकला, 8 गुना बढ़ जाएगा अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। यही मैंने आपको बताना था। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप। उसके बाद यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या, यहां मैंने आर लिखा हुआ है, इसका मतलब त्रिज्या है, ठीक है। रेडियस है 6 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किस चीज का, शंकु का लंब वृत्तीय शंकु का। तो हमने, चलो सोल्यूशन निकालते हैं इसका भी। क्या करेंगे, जो लंब वृत्तीय जो शंकु है, शंकु का आपको पता है कि क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, ये है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पाई की वैल्यू यहां बोल रहा है कि आपने क्या पुट करनी है, पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है 3.14, ठीक है। तो आपने वैल्यू करनी है ये वाली पुट, ठीक है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है। अब बारी आती है, मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया। तो अब शंकु है, शंकु कैसा होता है आपको पता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी बता रहा है, त्रिज्या आपकी शंकु की है आर 6 सेंटीमीटर। तो आपकी त्रिज्या कितनी है, आर कितनी है, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसकी ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है। एक तो हाइट ये होती है ना, ये हाइट होती है, ये तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है। आपने ये याद रखना है, इसको एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं डिटेल में। उसके बाद बारी आती है, अब पाई की वैल्यू तो हमारे को पता है कि भाई ये दी हुई है। अब 3.14, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई है। उसके बाद अब पाई की वैल्यू 3.14 करूंगा, मल्टीपल करूंगा मैं, एल आर क्या है आपका, आर है हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 10 है हमारा, क्या है, एल है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे मल्टीपल, ठीक है। अब 3.14, ठीक है। उसके बाद 10 से करते हैं पहले, ठीक है, मल्टीपल कर देंगे हम, 0 0 0 0 0, उसके बाद 4 1 3 आ गया। उसके बाद 4 1 और 3, ये हो गया 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट पर हमने डेसिमल लगा दिया। उसके बाद 3.14 ये आ गया। उसके बाद मल्टीपल किसके साथ करेंगे हम, अब 6 के साथ करेंगे, क्योंकि हमारी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। 6 चौक 24, 2 हसल 6 कम 6 6 2 8, उसके बाद 6 3 18। ये हमारा क्या आया, ये आया कितना
188 पॉइंट, ये आ गया हमारा क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस चीज का, बेलन का, 188.40 क्या आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये कर देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या निकल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया शंकु का। तो यही आपने याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन के लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। एक एपी के एन पदों के योग को एस एन आपकी इक्वेशन दी हुई है, एन ब्रैकेट ओपन 3n+2 क्लोज ब्रैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एपी के छठवें और सातवें पदों का योग निकालना। आपने एपी का छठवां और सातवें पदों का योग निकालना है। तो ये आपको पता है कि एस एन आपको दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए एन, हम करेंगे ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना, सूत्र है, ठीक है। आपको पता कि एपी के निकालने के लिए, सिंपल एपी का पद निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये यूज करते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब होता है डिफरेंस और एन का मतलब होता है पद, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, तो ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, छठवां पद निकालना है। एस का मतलब होता है सम ऑफ, अब सम ऑफ किसका निकालेंगे हम, 6 का निकालना है। इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये है n प्लस 3n+2, मैंने इक्वेशन ये लिख दी। तो ये अब इसको हम कर देते हैं सोल्व। n की जगह आपने 6 लिख देना, ठीक है, 6, क्योंकि सम ऑफ 6 निकाल रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम बोला कि छठवें और सातवें पदों का योग निकालना आपने। तो 3n मल्टीपल में है तो 6+2, ये कितना हो जाएगा, 6 18, 18 2 20, 20 और 20 ठीक है 120 आपका क्या निकला है, एस क्या निकल गया, एस 6 निकल गया। अब यहाँ एस एन कितना है, एस 6 है, तो एस एन माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे, एन 6 माइनस 1, तो ये 5 निकलेगा। तो एस 5 हमने अब निकालना है, एस 5 हम निकालेंगे अब, ठीक है। 5 अब किसकी जगह पुट कर देंगे, पहले हमने पुट किया था एन इक्वल टू 6 किया था, अब एन इक्वल टू हम क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो हम इक्वेशन किस में पुट करेंगे, ये वाली जो आपको एस एन जो टर्म दी हुई है, सम ऑफ ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एन की जगह हम 5 कर देंगे, फिर 3 5+2, 5 से 15, 15 2 17, 17 5 85, ये 85 निकल गया। उसके बाद बारी कितनी आती है, अब बारी आती है हमारी S7 की, क्योंकि S7 का भी हमने निकालना है। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं S7, ठीक है। 7 आप पुट कर देंगे n की जगह, ठीक है, 3 + 7, 3 × 7 + 2, ये कितने निकल जाएगा, 7 21 तो नहीं, 7 21 तो 2 23, 23 और 7 कितना, 7 करेंगे, 7 21, ये 161 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा निकल गया 161। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या कंडीशन थी, S6 माइनस क्या करेंगे, S6 n का मतलब 6 है, S6 माइनस S5, S6 कितना है हमारा, S6 है हमारा 120 माइनस कितना है 85, ये कितना हो गया हमारा 5 और 11 में से 8 गए 3, ये 35 हो गया। ये S6 S5 हमारा कितना निकल गया, ये निकल गया हमारा 35, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है S7 माइनस S6, ये कितना हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं अगर, तो ये है हमारा S7 कितना है, 161 है, 161 माइनस क्या करेंगे S6 कितना है, 120 है, क्या हो गया 1 4, तो ये हो गया 41 बच गया, ये हमारा 41 हुआ, 141 हुआ।
अब हम योग करेंगे, जैसे किसका बोला था, छठे और सातवें पद का आपने योग निकालना। S6 प्लस S7 निकालेंगे, हमारा कितना निकला है 35 निकला है, प्लस कितना है 35 प्लस 41 है, ये कितना निकल गया हमारा 76, मान लो 76 हमारा निकल गया। एक तो तरीका ये वाला है। एक दूसरा तरीका आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आपने शॉर्ट करना हो, ये मैंने थोड़ा लेंथ इसीलिए बताया कि नेक्स्ट टाइम आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपने दूसरा फॉर्मूला क्या निकालना है, जैसे फॉर्मूला है S6 प्लस S7 इक्वल टू, आप क्या कर देंगे, माइनस क्या करना है आपने करना है S7 ठीक है, S7 माइनस S5 आपका कितना था 85 और S7 कितना था आपका 161 माइनस 85, ये भी कर देंगे आप तो तब भी आपका 76 आएगा। 11 में से आपने 5 घटाए, 6 5 11 होता है। उसके बाद यहाँ क्या बचा 15 बचा, 15 में से आपने 8 गया, 8 7 15, तो ये हो गया 76। तो इस तरीके से भी आपका 76 निकल गया। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए आप देख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन ये है, एक थैले से 5 लाल गेंदें, 3 नीली गेंदें और 2 हरी गेंदें हैं। ठीक है, एक थैले में 5 लाल हैं, 3 नीली हैं और 2 हरी गेंदें हैं। थैले में से, ठीक है, यथादृत रूप से निकाली गई एक गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या है। नीली होने की प्रायिकता क्या है हमारे पास, ये क्या कौन सा है क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का है क्वेश्चन। क्या है प्रायिकता का, प्रायिकता ये 8th क्लास में भी है, 9th में भी थी, अभी इन्होंने हटा दिया है। तो ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास हम इसमें क्या करते हैं, टोटल्स जो हमारी गेंदें हैं एक थैले में उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, टोटल हमारी संख्या कितनी है 10 है। और बोलता है कि नीली होने की प्रायिकता क्या, नीली होने की प्रायिकता क्या, अब नीली गेंदें कितनी है, एक थैले में से अब हम एक अपनी मर्जी से कोई गेंद निकाल रहे हैं और नीली निकाल रहे हैं, तो नीली होने की प्रायिकता क्या है, नीली 3 गेंदें हैं। ठीक है, टोटल गेंदें कितनी, नीली 3 है, तो 3 ये कर देंगे हम। इसको हमने शॉर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, क्योंकि अब 3 डिवाइड नहीं होगा 10 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे 0, तो यहाँ शो करने के लिए लगाते हैं, और दशमलव यहाँ क्या 10 3 30, ये आपका क्या आएगा 0.3 आपका क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, किस चीज की, टोटल नंबर्स की। ठीक है, किसकी, नीली होने की प्रायिकता, यही मैंने आपको बताना था। तो एक क्वेश्चन ये है कि यदि कोई घटना 50 परीक्षणों में से 15 बार घटित होती है तो उसका अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी, उसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी, उसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने थोड़ा ध्यान देना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ये टोटल प्रायिकता कितनी है, घटना 50 परीक्षणों में से, 50 परीक्षण हमारे कितने हैं, टोटल 50 हैं। उसके बाद कितनी बार घटित हो रही है, 15 बार घटित हो रही है। जो बड़ी संख्या है ना ओवरऑल, वो आपको नीचे रखनी है, छोटी ऊपर रखनी है। तो क्या हो गया 3 5 15, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 5 15 और 10 5 50, ये निकल गया हमारा 3/10। ठीक है, इसको अगर छोटा करना है तो आप फिर और छोटा कर सकते हैं खुद डिवाइड करके और डेसिमल लगा के, यही करना था मैंने। तो दोस्तों और कुछ क्वेश्चंस भी थे इस शिफ्ट में, तो थोड़े मैं 15 क्वेश्चन तक मैंने थोड़ा आइडिया आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, तो पीछे मैंने करवा दिए हैं। तो थोड़े क्वेश्चन और हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या था कि एंगल PQR, जैसे एंगल PQR था ना, तो इसमें क्या पूछा गया था कि आपको पूछा गया था कि भाई उसका एक शीर्ष है, उसका नाम है Q, तो ये अब क्या किसके बराबर होगा। तो यहाँ दिया हुआ था कि भाई
ये किसके बराबर होगा, तो फिर आपका एंगल शीर्ष तो आपका क्यू दिया हुआ था, फिर उसके बाद पी आर हो गया, ठीक है, पी क्यू आर हो गया। तो आपको पूछा था कि भाई क्या होगा, फिर तो आपने बताना था कि भाई पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये आपने बताना था कि भाई ये बराबर है। बस यही आंसर था इसका। उसके बाद बारी आती है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अगर नहीं पता है आपको तो फिर मैं चलो बता देता हूं। ये क्या होता है, ये होता है क्रम विनिमय होता है दो कंडीशंस पर, एक होता है एडिशन पर, एक होता है मल्टीप्लिकेशन पर। एडिशन पर क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रम विनिमय, ठीक है। ये जोड़ वाली क्रम विनिमय है, और एक मल्टीप्लिकेशन वाली होती है, ठीक है, वो होती है ए प्लस ए इंटू बी, बी इंटू ए। ये तो हो गई सिंपल, ठीक है, ये हो गई सिंपल क्रम विनिमय, ठीक है, जोड़ वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली। एक होती है क्या, सहचर्य वाली। सहचर्य वाली क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, उसके बाद ए प्लस बी फिर प्लस सी, ये प्लस वाली होती है, ये होती है सहचर्य वाली। एक क्रम विनिमय होती है, एक सहचर्य होती है। और दूसरी क्या होती है, मल्टीपल वाली, सहचर्य वाली, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, ये होती है सहचर्य वाली। ये दो कंडीशन पर होती है, एक होती है एडिशन पर, एक होती है जोड़ पर, एक होती है गुणा पर। ना माइनस में होती है ना भाग में होती है, ठीक है, ये याद रखना आपने, आपके लिए आगे भी काम आएगा आई होप। क्रमागत ठीक है, क्रमागत विषम संख्या का जोड़ वर्ग क्यों होता है, क्रमागत विषम संख्या, जैसे क्रमागत विषम संख्या है ना, जैसे वर्ग क्यों होता है, क्रमागत विषम संख्या एक होती है विषम संख्या, ओड नंबर की बात कर रही है ये, ठीक है, 1 3 ये 5, क्रमागत विषम संख्या का जोड़ मैंने प्लस कर दिया, तो ये बोलता है कि वर्ग क्यों होती है, ठीक है, वर्ग क्यों होती है, तो ये 1 प्लस 3 कर दिया हमने, ये हो गया 4, तो ये इसका क्या हो गया, ये वर्ग क्या हो गई, 2 का वर्ग हो गई, 2 दूनी 4। उसके बाद बारी आती है 4 प्लस 5 कर दिया 9 किसका वर्ग होगी, 3 का वर्ग होगी। तो ये होती क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही होता है कि n का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, यही पूछा गया था एग्जाम में। और रैखिक समीकरण आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण बन गया आपका। तो ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो रैखिक समीकरण आपको अब ग्राफ में पूछा गया था कि जैसे ये ग्राफ है ना, अब ग्राफ वहां बताया तो नहीं था पर ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स एक्सेस ये माइनस वाली होती है, ये पॉजिटिव वाली होती है, ये वाई होती है, ठीक है, ये प्लस वाली ये माइनस वाली होती है। इसमें अगर कोई बिंदु आपको ड्रॉ करना है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं 2 और 3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 है ना, ये x है, और y क्या है 3 है, तो x क्या यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ माइनस नहीं बोला हुआ, x है 2, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा 3, ठीक है। अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये किसी एक फिक्स पॉइंट पर मिलेंगे ना, इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ नाम, या ए ओ दे देता हूँ या ए बी दे देता हूँ नाम। तो इसी तरीके से पूछा हुआ था कि वो किस एक फिक्स पॉइंट पर क्या करते हैं, काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो उनका एक फिक्स पॉइंट होता है, यही पूछा हुआ था। कभी डिटेल में करेंगे, कभी अगर मौका मिलेगा तो। रैखिक समीकरण ये पूछा हुआ था। समानांतर चतुर्भुज के बोलता है कि समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, ये समान होती हैं, भुजाएं समान होती हैं। ये पूछा हुआ था आपसे कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं, समानांतर भी होती हैं और समान भी होती हैं, ठीक है, यही पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूर्ण घन। अब पूर्ण घन के बारे में पूछा था, आपको घन पता कि भाई 2 का ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा हुआ था कि भाई पूर्ण घन क्या होता है। पूर्ण घन मतलब एक संख्या दी हुई थी कि भाई इसमें से 4 संख्या दी थी, इसमें से बताओ कि भाई कौन पूर्ण घन है। तो आपको वहां 125 दिया हुआ था। 125 आप पूर्ण घन कैसे है, क्योंकि 5 का ये क्यूब है, ठीक है। इसको 5 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 25 125। ये पूछा हुआ था, ये आपका आंसर था। उसके बाद पूर्ण घन के भी हो गए,
और इसके गुणज गुणज बताना है आप। ये जैसे निकले ना 5 गुणा 5 गुणा 5, ये किसके गुणज है? 125 के गुणज है, ठीक है। और ये क्या है? ये गुणनखंड है किसके? 125 के। ये आपने याद रखा है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1, तो ये इसमें क्या था? a प्लस 1 b प्लस 1। इस तरीके से आपने इसको चूज करना था, इस ऑप्शन को। क्यों करना था? क्योंकि ये क्यों होता है, ये कैसे बना है? ये बना है a इंटू बी, ए बी हो गया। फिर उसके बाद a को आप किसके साथ? 1 के साथ करेंगे तो फिर ये जब आ जाएगा। फिर 1 को किसके साथ करेंगे? b के साथ, तो b आ जाएगा। 1 इंटू बी हो गया, b आता है, ठीक है। किसी भी संख्या को किसी नंबर अल्फाबेट से मल्टीपल करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। उसके 1 को 1 से एक साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यही आपकी इक्वेशन निकल गई। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज का एक और क्वेश्चन था। समानांतर चतुर्भुज में एक, जैसे ये समानांतर चतुर्भुज है हमारा, तो पूछा हुआ था कि भाई एक एंगल दिया हुआ है आपको 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का आपका एंगल दिया हुआ है, तो आपने उसका क्षेत्रफल निकालना है। और उसको भुजाएं दी हुई थी, यहाँ एक दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी दी हुई थी क्या? दूसरी दी हुई थी आपकी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्र होता है L इंटू बी, ठीक है। ये सिंपल है, ये 7th क्लास का चैप्टर है, उसमें दिया हुआ आपको, ये बेसिक है। तो आई होप आपको समझ आ जाए। तो ये L इंटू बी होता है। तो L आपका कितना है? 5 है। बी कितना है? 3 है। तो ये 15 सेंटीमीटर आना था आपका आंसर। तो ये आपको मैंने बताना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो और क्वेश्चंस भी हैं 15, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे 15 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।